कृष्ण रावल जी, कर्नाटका से। राधे 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 गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं श्री तुकाराम जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और 15 साल से नाम जप कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि हम अनंत काल से जन्म लेते आ रहे हैं, तो अनंत जन्मों के पाप और पुण्य साथ में हैं। उन्हीं पाप और पुण्यों के हिसाब से ही मन में अनंत संकल्प और विकल्प हर क्षण उठते रहते हैं। अतः उन हर क्षण उठने वाले संकल्पों और विकल्पों को भक्ति में नाम कैसे के जोड़ें? द्वारा दबाओ। मैं 15 साल से नाम जप कर रहा हूँ। हाँ मेरे दादा गुरु संत तुकाराम महाराज जी मेरे गुरु का नाम है गोविंद महाराज जी 15 साल से नाम जप कर रहा हूं। जी। तो क्या अनुभव हुआ 15 साल में? अभी वैसी वासना चल रही है। वासना अनंत जन्मों का विकार है। मैं विकार क्यों मान्यता दे रहे हो स्वप्न की? स्वप्न की मान्यता क्यों दे रहे हो? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। आप साधक को इसलिए साधक की तरह बात कर रहे हैं आपसे। संसारी पुरुष तो उसको संसारी उत्तर देते। आप कह रहे हो 15 साल से असत की सत्ता दे रहे हो। आप अनंत जन्मों के झूठे स्वप्नों की सत्ता दे रहे हो। काम क्रोधादि वृत्ति असत है, इनकी सत्ता दे रहे हो तुम। सत्ता दोगे तो फिर पछताओगे। इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अगर हम अनंत जन्मों से भूल करते आ रहे हैं तो हम रस्सी को सांप ही मानते रहेंगे क्या? जब आज हम समझ पा रहे हैं कि ये रस्सी है तो हम उसको कह दें अनंत जन्मों से हम सांप मानते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारा मानना ही पड़ेगा कि सांप है। अरे एक बार हमारा प्रकाश गया और जब हमने देखा ये रस्सी है तो भ्रम मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? तो आज आप स्वीकृति किए हो अनंत जन्मों के दुष्कृतों की, इसलिए वो आपके पीछे पड़े हैं, क्योंकि स्वीकृति किए हो। स्वीकृति छोड़ दो। तुम ना कभी दुष्कृति थे, ना हो और ना हो सकते हो। भगवान के अंश हो कि नहीं? मानते हो ना? तो चैतन्य अमल सच्चिदानंद है नहीं तुम्हारा स्वरूप? भले नहीं जानते, लेकिन शास्त्र सम्मत निर्विकार है। तो विकार किसने पकड़ रखा है? आपने पकड़ रखा है। विकारों ने तो आपको नहीं पकड़ा ना, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। स्वीकृति हटाइए। अनंत जन्मों की बिगड़ी आज सुधर गई, क्योंकि ऐसे महान नाम जापक भगवत साक्षात्कार किए हुए गुरु परंपरा से जुड़े हो। श्री तुकाराम जी महाराज सदैव भगवान के धाम को गए, नाम के बल से गए। आप जानते हो ना? तो फिर आप स्वीकृति इनकी दो कि उनकी दोगे? उन अनंत जन्मों की दुष्कृति की स्वीकृति दोगे तो तुम्हारे मन में स्फुरित होते रहेंगे। और अगर अस्वीकृति कर दी तो तुम में कभी थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं। अब लड़ो मन से। पहले आप निर्विकार हैं, स्वीकार करते हैं। आप निर्विकार हैं। आपने देह को स्वीकार किया है, आपने अहम स्वीकार किया, मैं पुरुष हूं। अब इसमें सारे विकार हैं, अब इसी से लड़ना है। अब युद्ध कर सकते हो क्योंकि आप सुरक्षित हो। अपने कोई पहले गंदा मान लिया, अब कैसे युद्ध करोगे? आपने स्वीकृति ही गंदी कर दी। भगवान कह रहे ना असतो विद्यते भावो। ये जो असत भाव हैं ये विद्यमान नहीं है, इनकी सत्ता ही नहीं है। और सत्य का कभी अभाव नहीं है, और सत्य कभी गंदा नहीं हो सकता है। असत कभी सच्चा नहीं हो सकता है। पहले इस डिपार्टमेंट को समझ लीजिए। तो जितनी वासनाएं असत है ना, स्वाप्निक है ना, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, हम उनको इसी भाव से काटते हैं। ये मेरे में नहीं है। दृष्टा भाव पहले स्वीकार कर लिया, और जब मन में स्फुरित होते हैं तो हम उनकी सत्ता ही नहीं रहने देते। सत्ता, इनका महत्व ही नहीं है। और जिसका महत्व नहीं, वो सब डिलीट होता चला जा रहा है, क्योंकि नाम चल रहा है। हम एक शब्द में कहा दबाओ ना नाम से, वासनाओं को दबा दो नाम से, तो मर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी वासनाएं। जो वासनाएं उठ रही, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, राम कृष्ण गोविंद हरि, जो नाम प्रिय हो, जो आपको प्रिय नाम भगवान का लगे, खूब नाम जप करते हुए उसको दबाओ। देखो आनंद आने लगेगा। और ध्यान रखो, वासना से प्रेरित कर्म ना होने पावे। अगर वो कर्म होगा तो फिर जैसे हम मटकी में जल डालते हैं और 2 4 5 छेद हैं तो कभी भरेगी नहीं, तो आपको भगवदानंद नहीं मिलेगा। जैसे आपको 15 वर्ष हो गए लेकिन भगवदानंद नहीं मिला, ना मिलने के कारण वही बार बार पुनरावृत्ति विषयों की हो रही है और बार बार भजन की हो रही पुनरावृत्ति। दोनों चल रहे हैं, भजन भी चल रहा है और विषय भी चल रहा है। इसलिए अनुभूति एक की होगी, चाहे वो विषय को देखो और चाहे वो परमात्मा को देखो। तो पूर्व संस्कार को आप इतना जोर दिए हुए हैं कि आप विषय की देख रहे हैं, परमात्मा की नहीं। तो अब इस त्रुटि को संभालो, अभी आनंद आने लगेगा। जैसे फुटपाथ में खड़ा पागल आदमी हमको गाली दे रहा है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो पागल है, तो हम मुस्कुरा के चले जाते हैं। हमको ऐसे ही मन को देखना है, पागल आदमी है, पक्का समझो, बिल्कुल पागल आदमी, वो कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। इससे ज्यादा पागल और कोई नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, मतलब ये नहीं कर सकता ये हम नहीं कह सकते। औरों की तो बात जाने दो, अपने जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अपने जो भगवान के मार्ग में चल रहे, उनसे करवा लेता है। जो अनजानी अज्ञानी है उनकी तो बात जाने दो, अपने लोगों से करवा लेता है। इतना ये बलवान और पागल आदमी है मन। अब इस पागल को एक ही संभाल सकता है, जिसके हाथ में डोर है, भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजय। तो हम भगवान का नाम जप करते हुए प्रार्थना करें कि इस मन को संभाल दो, ये विषयों की तरफ न जाकर आपके चरणों में लगे। बार बार प्रार्थना करें और विषयों का महत्व ना रखें। हमारे हृदय में भगवान से ज्यादा महत्व विषयों का है। हमारे हृदय में सत्क्रिया से ज्यादा महत्व असत क्रिया का है। असत क्रिया हो जाए तो बस लाखों बार उसी का चिंतन करेंगे, और नाम जब कर रहे हैं उसका चिंतन छोड़ देंगे, तो महत्व किसका हुआ? असत का हो गया ना। जब सत का महत्व होगा तब असत मिट जाएगा। असत की सत्ता ही नहीं है, सत है। ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। ये गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता काम क्रोध लोभ आदि विकार ये आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले नहीं हो, आप सच्चिदानंद हो। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। आपने पकड़ रखा है। आपके सामने जैसे बाजार की हर वस्तु आती है, तो कोई वस्तु आपको पकड़ती है क्या? आप जिसको पकड़ोगे उसको पकड़ लोगे। तो ऐसे आपके हृदय में अभी बाजार लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर चीज पेश कर रहे। अब उसको आप क्या स्वीकार करते हो? बस ये बात है। आप कोई ना स्वीकार करो तो पूरी बाजार घूमिए, आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा, और जो खरीदोगे जो स्वीकार करोगे वही आ जाएगा। ऐसे ही आपके हृदय का संसार है एक, उस संसार में आप क्या स्वीकार करते हो? यदि भगवान का महत्व है और नाम जप कर रहे हो, तो पूरी बाजार में हम चले जा रहे, दिखाई सब कुछ दे रहा है कि हमारे मन में ये गंदी बात आई, ये आई, ये आई, ये आई। उसको इस तरह देखा जाता है जैसे हम बाजार में घूम रहे हैं। हम भजन करते हुए अपने नाम को संभाल लें, सब कटता चला जा रहा है, वो सब मिटता चला जा रहा है। चूंकि अनंत जन्मों से वही बार बार आता रहा है, इसलिए वो बार बार वैसे ही आएगा। तो हमें लगेगा वही पुराना वाला है, पुराना वाला तो डिलीट हो गया, ये भरा हुआ और निकल रहा है, गंदगी निकल रही। जहां मन निर्मल हुआ भगवदानंद आ जाएगा। दूसरी बात, जो 15 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं वो अविनाशी है, मिथ्या तो होगा नहीं। तो हमको विश्वास करना है कि जितनी अनंत जन्मों के कर्म थे वो सब मिथ्या हैं, और नाम ये सत्कर्म ये अविनाशी है, ये हमें फल दे के रहेगा, ये भगवत प्राप्ति करा के रहेगा। इसलिए थोड़ी निश्चिंतता, थोड़ा बेपरवाही लाते हुए इधर से आप हटाइए चित्तवृत्ति और प्रभु की तरफ जोड़ दीजिए। है कठिन पर असंभव थोड़ी है। क्योंकि ब्रह्म वो कारण शरीर में रहते हैं ना, अहम में, अहम में कारण शरीर स्वभाव में होता है, कारण शरीर को स्वभाव कहते हैं। लेकिन ये रहते हैं अंतःकरण के अहंकार में। अंतःकरण में 4 धर्म है ना, बुद्धि मन चित्त और अहंकार। इसी देहाभिमान में सब कुछ रहता है। देहाभिमान में सारे विकार रहते हैं। तो देहाभिमान जहाँ निर्मल हो जाएगा भगवान की शरण में, तो फिर भगवत यही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा।